नमस्कार। एक नए वीडियो के अंदर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस मेरे नए YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मेरे बहुत सारे दोस्त जो अभी अभी रेलवे के अंदर सिलेक्ट हुए हैं या आने वाली भर्तियों में होने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा कॉमन सवाल और कन्फ्यूजन रहता है कि जब रेलवे के अंदर सिलेक्शन होता है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने पड़ते हैं, क्या क्या सर्टिफिकेट बनाने पड़ते हैं, अगर सर्टिफिकेट बनाते हो तो उन पर किन किन के साइन होते हैं। तो ये बहुत बड़ा डाउटफुल चैप्टर है और कहीं इसके बारे में कोई क्लियरिटी नहीं रहती है। तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो मैंने भी आप ही की तरह बहुत सारे वीडियो वॉच किए थे, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें हुई थी। किसी ने क्या बता दिया, डॉक्यूमेंट सही नहीं बने थे, फिर वापस चक्कर काटने पड़े, ज्वाइनिंग समय पे नहीं हो पाई थी, ऐसी दिक्कतें आई थी। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अगर ऐसा कोई वीडियो बना दूं जिससे कि आपको कभी इस तरह मैंने जिस समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था वो आपको नहीं करना पड़े। तो उसके लिए मैंने जब भी मेरी ज्वाइनिंग हुई थी तभी से लेके अब तक जितना जो भी प्रोसेस हुआ है, मैंने वो 1 बाय 1 आपको इसी एक वीडियो के अंदर पूरा पूरा समझाने की कोशिश की है। तो आप बिना देर किए और बिना वीडियो स्किप करे, आप 10 वीडियो देखने से अच्छा है आप एक वीडियो देखिए, पूरा देखिए, सब कुछ चीजें समझिए, क्लियर कीजिए। और फिर भी आपको समझ नहीं आती है तो मैं इस वीडियो के अंदर लास्ट में मेरे कॉन्टेक्ट नंबर भी दूंगा 20वें वीडियो में, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हो और मुझे आपकी क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये किस जोन का वीडियो है या किस जोन का, ऐसा कुछ नहीं है। रेलवे की जितनी भी भर्ती है, रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है और जिनके ज्वाइनिंग के लिए एक फिक्स प्रोसीडर है और जिस जोन में अभी आपका होगा उसमें यही डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो बिना देर किए आप वीडियो को शुरू करते हो। और ये मैं वीडियो मुख्य रूप से ग्रुप डी जो 2019 की वैकेंसी है जो अभी भी चल रही है, उसके बहुत सारे पैनल आए हैं। कुछ B2C1 के साथी थे जिनका अभी अभी पैनल नाम आया है, तो उनकी अभी ज्वाइनिंग भी होने वाली है इस महीने। तो मैंने सोचा उससे पहले ये वीडियो बनाए और बहुत सारे लोगों का इससे फायदा भी होगा। तो चलो देखते हैं वीडियो को। आप वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें और आपके जितने भी डाउट है वो मैं पूरा क्लियर करने की पूरी गारंटी लेता हूँ। तो चलो देखते हैं। इधर देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं तो ये रेलवे लेवल 1 जिसे आमतौर पर अपन ग्रुप डी बोलते हैं, और उसमें जो ज्वाइनिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके बारे में ये वीडियो है। तो यार और कोई आप जानकारी चाह रहे हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, आपका समय खराब नहीं होगा। देखिए, अगर आप ज्वाइनिंग की बात करें तो रेलवे की चाहे कोई सी भर्ती हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एएलपी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे कैसी भी भर्ती हो, उसके लिए रेलवे के द्वारा आपको एक ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाता है। आपका पैनल आता है, पैनल के बाद जो भी डिवीजन अलॉट होता है और डिवीजन के द्वारा आपको एक आपके होम एड्रेस पे एक लेटर भेजा जाएगा। वो लेटर आपको बाई पोस्ट भेजा जा सकता है, व्हाट्सएप ग्रुप बना के भी सेंड कर सकते हैं, या बाई ईमेल भी भेजा जा सकता है। तो जिससे भी मिले आपको ये लेटर मिलेगा तभी आपकी ज्वाइनिंग हो पाएगी। दोस्तों, जैसे ही आपको लेटर मिलता है, लेटर में नॉर्मली 30 दिन का समय दिया होता है कि 30 दिन के अंदर, मतलब ये जिस दिन आप 30 दिन का तो पैनल आने के बाद होता है, और लेटर के अंदर होता है कि जिस दिन आप लेटर प्राप्त करते हो उससे 7 दिन के अंदर अंदर आपको जो ऑफिस का एड्रेस होता है वहां पे आपको रिपोर्ट करना होता है। लेकिन आजकल ग्रुप बना देते हैं लोग और उसमें इतनी दिक्कत नहीं रहती है कि आपको 7 दिन आपको बता दिया जाता है उस दिन आ जाइए, उस दिन आना होता है। देखिए, 7 दिन के अंदर आपको ये पूरे डॉक्यूमेंट लेके जो भी जोन बताया जाता है उसमें आपको आना होता है। तो ये ज्वाइनिंग लेटर तो ओरिजिनल हो गया जो रेलवे के द्वारा भेजा जाता है, ये मस्ट कंपलसरी है और इसकी आपको हार्ड कॉपी है वो रखनी होती है। अगला बात करें नंबर 2 पे, जो इम्पोर्टेंट जो है वो है करेक्टर सर्टिफिकेट। दोस्तों देखिए, करेक्टर सर्टिफिकेट है वो 2 टाइप के आपको रेलवे के अंदर नौकरी लगने के लिए आपको 2 तरह के सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, और जिनके फॉर्मेट होते हैं वो नॉर्मली आपको ज्वाइनिंग लेटर के साथ भेजे जाते हैं। आपको टेंशन करने की बात नहीं है, और मैं भी इधर स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ कि ये ऐसा फॉर्मेट होता है। करेक्टर सर्टिफिकेट के कौन कौन से होते हैं उनकी बात करते हैं। देखिए, जो करेक्टर सर्टिफिकेट होते हैं उनमें 2 टाइप के होते हैं। एक होता है एनेक्सर बी, ये मैंने ये शॉर्ट में लिखा है, आपको मिलेगा एनेक्सर बी। देखिए दोस्तों, एनेक्सर जो बी होता है उस पे आपको 2 टाइप के साइन कराने होते हैं पेज पर। देखिए, एक तो पहला साइन होता है वो गजेटेड ऑफिसर होता है, उनका होता है। नॉर्मली दोस्तों आप इंडिया के अलग अलग हिस्से से मैं सोच रहा हूँ वीडियो देख रहे होंगे तो अलग अलग होता है। कहीं कहीं फर्स्ट ग्रेड होता है, जो गजेटेड होता है, राजपत्रित अधिकारी माना जाता है, उसी के साइन होते हैं। वो किसी अधिकारी लेवल का आदमी होता है, उसी के चलते हैं। जैसे मैं अगर राजस्थान की बात करूं तो वहाँ ग्रेड फर्स्ट जो टीचर होता है उसके भी साइन चल जाते हैं,
और काफी कई ऑफिसर्स होते हैं उनके साइन चलते हैं। इसी प्रकार आप दूसरी जगह हो, आप डॉक्टर से साइन करवा सकते हो, तहसील में कोई बड़े अधिकारी है, एसडीएम वगैरह, उनके भी साइन करवा सकते हो। तो ये तो आप गजिटेड, नॉर्मली 12वीं स्कूल का जो टीचर होता है वो गजिटेड होता है और उसके प्रिंसिपल के इनके साइन होते हैं, वो चल जाते हैं। तो ये पहले तो गजिटेड का साइन होगा और गजिटेड के साइन होगा, उसी पेज के अंदर नीचे ऑप्शन रहता है एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उनके साइन होता है। उनके साइन के साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना, उनकी एक राउंडेड मोहर होती है, इस तरह गोल मोहर होती है, उसके अंदर इसमें नाम लिखा रहता है, ये मोहर लगाना कंपलसरी है। ये मोहर नहीं होगी तो ये साइन माना नहीं जाएगा, ऐसा रेलवे का दावा है। और मैंने देखा है, मेरे साथ कई साथी थे जिनका ये राउंड मोहर नहीं लगी थी, उनका एक्सेप्ट नहीं हुआ था, उनका बाद में ज्वाइनिंग करा के दोबारा डॉक्यूमेंट बना के लाने पड़ रहे। तो आप ये पूरा ध्यान रखना। देखिए, ये एक सर्टिफिकेट होगा। दूसरा जो सर्टिफिकेट होता है वो केवल गजिटेड का होता है। अब गजिटेड क्या होता है मैंने आपको ये समझा दिया। तो दूसरा सर्टिफिकेट केवल गजिटेड से बनेगा और एनेक्सर बी है वो गजिटेड के साथ साथ एसडीएम के भी साइन होंगे और राउंड वाली मोहर भी जरूरी है। ये हो गया नंबर 2। अब देखिए नंबर 3 जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो अटेस्टेशन फॉर्म। ये देखिए क्या फॉर्म होता है। ये जो भी नया एम्प्लॉय रेलवे के अंदर जो कैंडिडेट ज्वाइन करने जा रहा है उससे एक अपना खुद का एक फॉर्म भरवाया जाता है। खुद को वेरीफाई करवाने के लिए आपको फर्स्ट ग्रेड के साइन करवाने पड़ते हैं, उस पर अपना फोटो लगता है, सब कुछ चीजें होती है। वो क्या क्या होती है उससे संबंधित एक फॉर्म होता है और ये आपके ज्वाइनिंग लेटर के साथ ही आपको दिया जाता है। और जिस टाइम आपका ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा उसी के साथ ही ये भी फॉर्म मिलेगा। और इस पे देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसके आपको 3 सेट ओरिजिनल बनाने हैं। मतलब एक सेट आपके आएगा, उसके आपको 2 फोटोकॉपी कराने, 3 को ओरिजिनल तैयार करना। इसमें देखो कई कैंडिडेट क्या करते हैं, मेरे साथ वाले कैंडिडेट ने ऐसा ही किया था कि उन्होंने एक वो आया फॉर्म वो निकाला और उसमें अपना फोटो दिखाई, डिटेल भरी और उसपे ये फोटो अटेस्ट भी कराना पड़ता है, उसमें गजिटेड की साइन भी करवा ली, मोहर भी लगवा ली। लेकिन उन्होंने गलती क्या की, उन्होंने सोचा ये 3 सेट बनाने तो एक बना के 2 इसकी फोटोकॉपी करो। नहीं, फोटोकॉपी नहीं है, फोटोकॉपी अलाउ नहीं रहेगी, आपको ये तीनों ओरिजिनल बनाने पड़ेंगे। और इन पे जो पहले पेज पे जहाँ पे आपकी फोटो लगाने का ऑप्शन होगा वहां आप अपनी फोटो लगा के फोटो के ऊपर ऐसे मोहर भी लगवाओगे गजिटेड की और उसके ऊपर ऐसे साइन भी करवाओगे तो ही ये चलेगा। ये तो हो गई फोटो अटेस्टेड बाई गजिटेड एंड सिग्नेचर एंड मोहर भी होना जरूरी, ये तो हो गया। और इसी के साथ जो ये अटेस्टेशन फॉर्म है इसी के साथ एक सर्टिफिकेट आता है, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। ये भी लेक्चरर बोलते हो या ग्रेड फर्स्ट बोलते हो या गजिटेड, इनके साइन से ही वेरीफाई करवाओगे तो ही माना जाएगा, ठीक है। तो ये बात होगी अटेस्टेशन फॉर्म की। और अगला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो नंबर 4 पे है, वो है एफिडेविट। देखिए एफिडेविट क्या होता है, ये नॉर्मली कोर्ट या कचहरी वकील से बनता है और ये नॉर्मली एक शपथ पत्र होता है कि इसके बारे में कुछ कुछ चीजें लिखी जाती है कि मैं ज्वाइनिंग कर रहा हूँ, जो जितनी जानकारी मैंने दी है वो गलत नहीं है। और इसमें क्या लिखना रहेगा वो आपको ज्वाइनिंग लेटर के साथ ही दिया जाएगा कि आप ये नॉर्मली रेलवे ये कहती है आपको 10 रुपए का बना के ले आइए स्टाम्प, इसको आप स्टाम्प बोल सकते हो। लेकिन आपको 10 रुपए का स्टाम्प मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है क्योंकि आजकल ई स्टाम्प बनता है, तो आपको ई स्टाम्प ही लेना पड़ेगा। और ई स्टाम्प में ये 50 या 100 रुपए का होता है। रेलवे ये कहती है कि कम से कम 10 रुपए का होना चाहिए, लेकिन आप 50 या 100 रुपए का जितना बने उतना अपने स्वयं के नाम से बना के लाना है। तो ये नॉर्मली बात है, आपको कोर्ट कसी 100-200 रुपए लगते हैं, आपको मिल जाएगा, कोई इसमें बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप वहां से नहीं बनाते हो, ज्वाइनिंग होती है वहां भी मिल जाता है, इसलिए इतनी बड़ी दिक्कत इसके बारे में कोई थी नहीं, मुझे नहीं लगी। अगला 5 नंबर पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। मतलब आपके योग्यता के जो डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन से सर्टिफिकेट है। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट होता है, जैसे अगर 10th पास हो 10th का होगा, अगर आपने 12th की डिटेल फॉर्म में डाली 12th होगा, अगर ITI डाला है तो ITI होगा। और इसी प्रकार अगर आपने हायर एजुकेशन के डॉक्यूमेंट लगाए तो वो भी आप इसके साथ टेस्ट कर सकते हो। अगला है 7 नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये डॉक्यूमेंट है कास्ट सर्टिफिकेट। देखिए SC ST OBC अगर आप कैटेगरी का लाभ लेके फॉर्म भरा है और आपने सिलेक्शन पाया है, और चाहे आप जनरल से हो फिर भी अगर आपने कैटेगरी का लाभ लिया है कहीं न कहीं प्री मेंस किसी स्टेज में, तो आपको वो सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ग्रुप डी की जो DV था वो 2023 में हुआ था, उस टाइम का सर्टिफिकेट चलेगा कि नहीं चलेगा। नहीं भाई, उस टाइम का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, आपको लेटेस्ट अभी का सर्टिफिकेट बना के देना पड़ेगा। ये पूरे जोन्स के अंदर ही अप्लाई होगा। देखिए जो ये
कास्ट सर्टिफिकेट है किसी भी कैटेगरी का, जैसे SC, OBC, ST, EWS, ये आपको रेलवे के फॉर्मेट में ही देना पड़ेगा। ऐसे नहीं हर स्टेट में अलग अलग बनता है, वो नहीं चलेगा। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का और रेलवे के फॉर्मेट में होगा तो ही काम बनेगा। मैंने ये लिखा भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और रेलवे के फॉर्मेट में होना चाहिए, ये मस्ट कंपलसरी है और ये इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट, इसके बिना आपकी ज्वाइनिंग पॉसिबल नहीं है। अगला होता है नंबर 8 पे पॉइंट है NPS, नेशनल पेंशन स्कीम के फॉर्म। ये भी नॉर्मली 3 सेट रहते हैं, लेकिन इसकी बड़ी दिक्कत नहीं है, ये बाद में आपके ज्वाइनिंग के बाद भी भरवाए जाते हैं, इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई कोई जोन पहले आपको उसके साथ सेंड कर देते हैं, कोई कोई नहीं करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बड़ी बात अगर होते हैं तो इसके भी आपको ओरिजिनल 3 सेट तैयार करने पड़ते हैं और इसी के साथ ही वही डॉक्यूमेंट लगते हैं। बैंक की पासबुक लगती है, चेक लगता है और आपके फोटो लगते हैं, आधार लगता है, पैन कार्ड लगता है, बस ये नॉर्मली ये डॉक्यूमेंट रहते हैं। और अगला है आपको कैंसिल चेक और बैंक पासबुक, ये इंपॉर्टेंट है। आपका जो सैलरी बनेगी वो किस में आएगी, उसके लिए आपको एक कैंसिल चेक जरूरी है और कैंसिल चेक वो वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। और अगला है बैंक पासबुक। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर कि पासबुक कौन से बैंक की चाहिए, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास SBI है तो चलेगा और कोई अदर बैंक है, HDFC है, इंडियन बैंक है, जो भी बैंक है उसका आपको ये चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आजकल ज्वाइनिंग के बाद बहुत सारे आपके अकाउंट ओपन कर देते हैं रेलवे के अंदर, आप एम्प्लॉय बनने के बाद, तो बड़ी दिक्कत नहीं है, बाद में इजीली चेंज भी हो जाता है। जो भी है वो आप करवा सकते हो। अगले डॉक्यूमेंट है 9 नंबर पे है आपको पैन कार्ड, ये आपको ओरिजिनल होना चाहिए आपके पास, और आधार कार्ड ये भी ओरिजिनल होना चाहिए। और इसी के साथ साथ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपके जितनी भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, इनके अंदर आपके जो पैनल आया है उसी के अंदर जो फॉर्म के अंदर आपने डिटेल भरी है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, एड्रेस वगैरह सब कुछ सेम होना चाहिए। अगर स्पेलिंग में एक अक्षर का भी फर्क है तो आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, आप पहले उसको करेक्शन करवा के सही करवा के ही लाएं। ठीक है, ये इतनी बात होगी। ये तो थे मेन में जो डॉक्यूमेंट थे वो। देखिए इसके आपको सिर्फ 2 सेट बनवाने होते हैं। देखिए एक तो आप इन सबको ओरिजिनल रखोगे, पूरे पूरे जितने मैंने बताए कि ज्वाइनिंग लेटर और करेक्टर सर्टिफिकेट, ये तो ओरिजिनली लगेंगे बिल्कुल, इसमें तो कुछ है नहीं फोटोकॉपी की जरूरत। अगला अटेस्टेशन फॉर्म, इसके आपको 3 सेट बनवाने, और एफिडेविट इसका तो वैसे ये ओरिजिनल रहेगा, और क्वालिफिकेशन ये भी आपके ओरिजिनल लगवाने पड़ेंगे, और कास्ट ये भी ओरिजिनल, NPS ओरिजिनल, पैन कार्ड, आधार कार्ड ये तो आपको ओरिजिनल चाहिए। इसके अलावा आपको इस सब का फोटोकॉपी का एक सेट तैयार करवाना पड़ेगा, सभी का जितने ये डॉक्यूमेंट लिखे हैं मैंने 10 का 10 आपको फोटोकॉपी का सेट बनवाना पड़ेगा। तो ये दोनों सेट रहेंगे ज्वाइनिंग के टाइम, एक ओरिजिनल रहेगा, एक फोटोकॉपी का रहेगा। अब देखो इतनी बात होने के बाद आपको और चाहिए कि देखो आप नई ज्वाइनिंग करवा रहे हो तो मैं आपको एक जरूरी सलाह दे रहा हूँ कि आपके जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो, चाहे आपका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, इन सभी डॉक्यूमेंट की आप एक साथ 10 फोटोकॉपी करवा लीजिए, क्योंकि ये 7-8 फोटोकॉपी काम आ जाएगी, 1-2 बचेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आपको भगना नहीं पड़ेगा। क्योंकि रेलवे के अंदर जहाँ आपकी ज्वाइनिंग होगी उसके आसपास फोटोकॉपी की दुकान बहुत मुश्किल से मिलेगी, तो वहां भगना पड़ेगा, उससे अच्छा आप पहले ही करवा लो। तो कम से कम 10 आप फोटोकॉपी एक साथ करवा लो। इसके बाद से ही आपको 16 पासपोर्ट साइज के फोटो। देखिए पासपोर्ट साइज के फोटो की मैं बात करूं तो आपको सच में नहीं होने चाहिए, कैप वगैरह कोई सिर पे लगाना चाहिए, आपका चेहरा, आंख, कान, नाक स्पष्ट दिखना चाहिए। और दूसरी बात है, जो आप पासपोर्ट साइज फोटो खिंचा रहे हो उसके अंदर आपका व्हाइट शर्ट का होना बहुत जरूरी है। ये हो गए फोटो। और ये जितने भी आप फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट के सेट बना रहे हैं, जिसमें जो जो आपकी फोटोकॉपी रहेगी उसके अंदर आपको सेल्फ अटेस्टेड करने हैं, मतलब हर फोटोकॉपी पे आपके खुद के साइन करने बहुत जरूरी है। और आपको ऐसे 2 सेट बनाने हैं, एक तो मैंने ये बता दिया, एक ओरिजिनल, एक इनके फोटोकॉपी का। तो मेरे उम्मीद होगी कि आपको ये सब चीजें समझ आई होगी बहुत अच्छे से, और आपके ज्वाइनिंग के अंदर किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जैसे मैंने बताया वैसे वैसे आप तैयार करा लोगे तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और इसी के बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट वगैरह हो तो आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर लिख सकते हो 9602218096। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिए भाई, कॉल मत कीजिए। जो भी आपका इश्यू है मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। और इसी के साथ ही आप मेरे यूट्यूब चैनल
इसको भी आप जरूर ज्वाइन सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। रेलवे विथ भी इसको आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे यूजफुल वीडियो बनाता हूँ व्यू के लिए, और किसी दूसरी चीज के लिए मैं कोई वीडियो नहीं बनाता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं ऐसे यूजफुल किसी नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए